ग्वालियर में उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्वालियर झांसी रोड थाने में डॉक्टर सोनकर दो भांजों सहित 4 लोगों पर जमीनी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस एफआईआर के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल साल 2013 में ग्वालियर हुरावली डीवी सिटी निवासी संजय परमार का प्रॉपर्टी का काम करते हैं। संजय की लभेड़पुरा निवासी मुकेश घई से मुलाकात हुई। उन्होंने शिवपुरी लिंक रोड की प्राइम लोकेशन पर एक जमीन दिखाई और बताया कि यहां जमीन तत्कालीन भाजपा सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के रैदास फाउंडेशन समिति की है, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मुकेश ने अपनी नाम बताई है। जमीन प्राइम लोकेशन पर थी और अच्छी कीमत की थी, तो कारोबारी ने मुनाफा देखते हुए जमीन के कुछ हिस्से को खरीदने की मंशा जताई और साल 2013 में ही उसका एग्रीमेंट डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, उनके भांजे जगदीश सोनकर और दिलीप सोनकर वह मुकेश घाई के साथ किया और अलग अलग खातों में तकरीबन 60 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन जब समय गुजरा तो उसने जमीन की रजिस्ट्री करने की बात कही तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया जाता था। जब जमीन मिलने की संभावनाएं समाप्त होती नजर आ रही थी, तो फरियादी ने अपने पैसे मांगे और पैसे वापस करने के लिए कई बार कहा। बदले में वही बहानेबाजी ही हाथ लग रही थी। एक दिन जब कारोबारी ने अपने पैसे मांगे तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। तब जाकर कारोबारी ने कानून की शरण ली और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताकर शिकायती आवेदन दिया, जिस आधार पर पुलिस ने पूर्व सांसद विजय सोनकर शास्त्री, उनके दोनों भांजे जगदीश, दिलीप सहित मुकेश के खिलाफ 420 की धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें आरोपी पक्ष से कुछ सबूत मिले हैं। इस आधार पर इस मामले को जांच में लिया है। पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी गठित की जा रही है। ये एक ज़मीन से संबंधित मामला था। यहाँ लोकल में रहने वाले मुकेश कुमार घई ने मुझे एक ज़मीन के लिए संपर्क किया और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जो कि पूर्व सांसद हैं, बनारस मछली शहर से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं बीजेपी के और एसटीएससी आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे मुलाकात करवाई। रैदास फाउंडेशन के नाम से एक समिति है उनकी, जिस पर उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक ज़मीन का यहाँ पे करा रखा था। उसमें उन्होंने मुझे पार्टनरशिप का ऑफ़र किया 50% का, और 50% के 60 लाख रुपये लेने के बाद उन्होंने 30 लाख रुपए अपने अकाउंटों में भांजों के ट्रांसफ़र कराए और 30 लाख रुपए नकद लिए। लेकिन उसके बाद लगातार मुझे टरकाते रहे, ना ही तो ज़मीन की रजिस्ट्री करी और ना ही मेरा पैसा लौटाया, और कार्रवाई करने के लिए भी मेरे ऊपर अनाप शनाप दबाव डालते रहे। मैं जहाँ भी कार्रवाइयों के लिए गया, मैंने बहुत सारी जगह शिकायती आवेदन दिए, लेकिन चूँकि उनकी राजनीतिक पहुँच बहुत ज़्यादा है तो जगह जगह से मुझे लौटा दिया गया। अंत में आकर के अब ये मेरी एफआईआर हो पाई है। 4 लोग हैं इसमें। मैन है विजय सोनकर शास्त्री, दूसरे मुकेश कुमार घई, दिलीप सोनकर, जगदीश सोनकर। एफआईआर दर्ज हुई है, प्रॉपर्टी डीलर के साथ धोखाधड़ी हुई है। आरोप बीजेपी के नेता पूर्व सांसद जो बनारस से ताल्लुक रखते हैं विजय सोनकर शास्त्री पर है। किस तरह की शिकायत मिली थी, क्या कार्रवाई की? ये झांसी रोड थाने पे कुछ 3-4 महीने पहले एक आवेदन आया था और उसकी जांच सीएसपी के माध्यम से थाने से करवाई गई थी और थाने से एक प्रतिवेदन सीएसपी के पास में गया है। कल सीएसपी मैडम ने खुद उस प्रकरण को पूरा देखा है और एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है, जिसमें कुछ लगभग 60 लाख रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन के बदले जो कोई डील होनी थी प्रॉपर्टी की वो नहीं हो पाई, ऐसा फरियादी का उसमें आरोप है। उसमें एफआईआर पंजीबद्ध हो गई है, लेकिन अब उसमें एक मैटर और अभी हमारे संज्ञान में अभी जो अनावेदक पक्ष है उसकी तरफ से आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें अभी व्हाट्सएप किए। पर्सनली भी संभवतः हुए आवेदन एक सबमिट करेंगे यहाँ पर, जिनमें उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को थोड़ा मिथ्या एक एफआईआर हुई है। तो उनको हमने आश्वासन दिया है कि उनके जो भी कोई बिंदु हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम जांच का हिस्सा बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे
और जो भी इसमें जो साक्ष्यानुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। एफआईआर कितने आरोप में हुई है सर? एफआईआर अभी 420 में हुई है, लेकिन अभी पूरा जिस तरीके से अनावेदक पक्ष ने हमारे सामने कुछ तथ्य रखे हैं, तो जो भी तथ्य आएंगे उनका जो भी एविडेंस आएगा उस हिसाब से इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए चूँकि थोड़ा सा मैटर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, फरियादी कुछ कह रहा है और अनावेदक कुछ और कह रहा है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है एक एसआईटी बनाई जाएगी और टीआई लेवल के अधिकारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर अभी कितने आरोपी इसमें बनाए गए? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं, 3 यूपी के हैं, एक यहाँ का है। और लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि सारा एक इन्वेस्टिगेशन का आगे हमारे बिंदु हैं कि कितने बनेंगे, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या वास्तव में ये अपराध हुआ है, नहीं हुआ है तो किन परिस्थितियों में हुआ, उसके क्या एविडेंसेज हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज क्या हैं और आई विटनेसेस क्या हैं। तो ये सारे अब हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एक एसआईटी बना के इसकी हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे। एसआईटी में कौन होगा सर? वो अभी आपको उसका जैसे भी आदेश होगा मालूम चल जाएगा।